चलिए, मान्यवर इधर, ठीक है। संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन ऐसे फैक्टर हैं जिससे संधारित्र की धारिता प्रभावित हो सकती है? मतलब संधारित्र की धारिता क्या बदलेंगे तो बढ़ जाएगी, क्या नहीं बदलेंगे तो घट जाएगी, इन सब चीजों पे अब हमें पढ़ना है। इसके पहले तो हम लोग संधारित्र पढ़ चुके हैं ना, संधारित्र क्या होता है, ठीक है, संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या होता है। आज जो हम बात करेंगे वो है संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। कौन कौन ऐसे कारक हैं जो संधारित्र की धारिता को क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे, ठीक है। तो देखिए, संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाला पहला कारक समझिएगा, वो है संधारित्र के प्लेटों का क्षेत्रफल। जो संधारित्र, आपने देखा होगा संधारित्र में कितने प्लेट होते हैं, दो, एक और एक, हाँ, एक आवेशित और दूसरा अनावेशित, ठीक है। ये जिसको आप चार्ज दे रहे हैं ये आवेशित है, और जिसको आप पृथ्वी से जोड़ते हैं वो अनावेशित है, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब देखिए, ये जो दोनों प्लेट हैं, आवेशित अनावेशित, जो दोनों चालक हैं, उसी को हम प्लेट बोलते हैं। इन प्लेटों का जो क्षेत्रफल होगा उस पर संधारित्र की धारिता निर्भर करती है, ठीक है। अगर इन प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए, चौड़ा कर दिया जाए, ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल चौड़ा होने का मतलब उसका आकार क्या होगा, बढ़ जाएगा। और आकार पर निर्भर कौन करता है, धारिता, तो इसका मतलब इसकी धारिता क्या होगी, बढ़ जाएगी। समझ में आई बात। अगर आकार को कम कर दें, यानी प्लेटों का क्षेत्रफल क्या करें, कम कर दें, तो आकार क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना, तो धारिता क्या होगी, घट जाएगी। समझ में आई बात। तो अगर प्लेटों के क्षेत्रफल बढ़ाने पे धारिता बढ़ रही है, प्लेटों का क्षेत्रफल घटाने पे धारिता घट रही है, इसका मतलब धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती है। क्या है, समानुपाती है। समानुपाती का सेंस क्या होता है, अगर एक राशि दूसरे राशि पर निर्भर है और दूसरी राशि को बढ़ाने पर जो राशि निर्भर है वो भी बढ़ रही है, दूसरी राशि को घटाने पर जो निर्भर है वो भी घट रही है, ठीक है, तो इसका मतलब दोनों के बीच कौन सा संबंध है, समानुपाती संबंध है। कौन सा संबंध है, समानुपाती संबंध है, ठीक है। तो यहां भी ऐसा ही है, प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो धारिता बढ़ेगी, प्लेटों का क्षेत्रफल घटाएंगे तो धारिता घट जाएगी। क्षेत्रफल बढ़ाने का मतलब क्या, आकार बढ़ाना। क्षेत्रफल बढ़ाने का मतलब क्या है, आकार बड़ा करना, और आकार बड़ा करने का मतलब धारिता को बड़ा करना, क्योंकि धारिता आकार पे निर्भर करती है। तो धारिता जब आकार बढ़ेगा तो धारिता बढ़ेगी, और आकार अगर कम होगा तो धारिता कम होगी, ठीक है। इसलिए हमने कहा कि संधारित्र की जो धारिता होती है वो इन प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती होती है, ठीक है। तो पहला प्रभावित करने वाला कारक क्या है, प्लेटों का क्षेत्रफल। कौन से प्लेट, जो संधारित्र में यूज किए जा रहे हैं, ठीक है, उन प्लेटों का क्षेत्रफल। इन है समझिए, घरे जो ने प्लेटे में खाला लोगों का क्षेत्रफल, इस प्लेट का क्षेत्रफल जो संधारित्र में यूज किया गया है, चालक, ठीक है, उनके क्षेत्रफल की बात हो रही है। अगर इनका क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो धारिता बढ़ेगी, घटाएंगे तो धारिता घटेगी। इसका मतलब संधारित्र
की धारिता उसके प्लेटों के क्षेत्रफल के क्या होती है, समानुपाती होती है। यानी धारिता किससे प्रदर्शित की जाती है, तो C प्रोपोर्शनल टू A। समझ में आ गई बात। पहला प्रभावित करने वाला कारक यही है, प्लेटों का क्षेत्रफल। ठीक है, और वो किस प्रकार धारिता पे निर्भर करता है, समानुपाती के रूप में। प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ेगा, धारिता बढ़ेगी, प्लेट का क्षेत्रफल घटेगा, धारिता घटेगी। क्लियर। दूसरा किस पर निर्भर करता है वो भी देख लीजिए। दूसरा निर्भर करता है इन प्लेटों के बीच की दूरी पर। जो इन प्लेटों के बीच की दूरी है d, उस दूरी पर निर्भर करता है। और उस दूरी पर किस प्रकार से निर्भर करता है वो अब हमें समझना है। अगर प्लेटों के बीच की दूरी अधिक हो गई तो धारिता कम हो जाएगी। प्लेटों के बीच की दूरी अधिक हो जाने से धारिता क्या होती है, घट जाती है। ठीक है, और यदि प्लेटों के बीच की दूरी घट जाती है तो धारिता बढ़ जाती है। इसीलिए जब भी संधारित्र बनाया जाता है तो ध्यान में रखा जाता है कि दोनों प्लेट बहुत क्या हो, पास हो, इनके बीच दूरी बहुत कम रहे। ज्यादा दूरी जितना बढ़ाएंगे धारिता घटती चली जाएगी। धारिता घटने का मतलब क्या है, आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता है वो कम होता चला जाएगा। समझ में आ गया। धारिता के घटने का मतलब कि वो आवेश कम ग्रहण करेगा, और धारिता बढ़ने का मतलब वो अधिक आवेश ग्रहण करेगा। तो अगर इनके प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा कर दिए तो ये कम आवेश को ग्रहण करेगा, इसकी धारिता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, और यदि प्लेटों के बीच की दूरी बहुत कम कर देंगे, दोनों प्लेटें बहुत पास पास हो जाएंगे, तो दूरी कम हो जाने से धारिता इसकी अधिक हो जाएगी। यानी ज्यादा से ज्यादा आवेश ये क्या करेगा, ग्रहण करने लगेगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं दूरी बढ़ रही है तो धारिता घट रही है, दूरी घट रही है तो धारिता। तो यहां पर जो संबंध आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, व्युत्क्रमानुपाती, उल्टा संबंध आ रहा है ना। तो जहां पर अपोजिट संबंध दिखे वहां पर व्युत्क्रमानुपाती का संबंध लिखा जाता है, और जहां पर समान संबंध दिखे वहां पे समानुपाती संबंध लिखा जाता है। जैसे प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाए धारिता बढ़ी, क्षेत्रफल बढ़ा तो धारिता बढ़ी, क्षेत्रफल घटा तो धारिता घटी। यानी जैसे क्षेत्रफल में परिवर्तन कर रहे हैं वैसे धारिता में भी परिवर्तन हो रहा है। तो यहां पर समानुपाती संबंध है, समान परिवर्तन हो रहे हैं। लेकिन दूरी और धारिता में क्या संबंध है, प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ गई तो धारिता क्या हो गई, घट गई। प्लेटों के बीच की दूरी घट गई तो धारिता। तो यहां पे जो संबंध आ रहा है वो कैसा आ रहा, व्युत्क्रमानुपाती का आ रहा। ठीक है, तो दूसरा जो प्रभावित करने वाला कारक है वो है प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी। ठीक है, मतलब संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच की दूरी के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब C प्रोपोर्शनल टू 1/, यही होता व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, दो फैक्टर मिल गया जो संधारित्र की धारिता को क्या करेंगे, प्रभावित कर देंगे। तीसरा फैक्टर समझो, तीसरा फैक्टर यह है प्लेटों के बीच का प्रावैधुत माध्यम। अगर प्लेटों के बीच में
कोई माध्यम भर देंगे तो धारिता बढ़ जाएगी। कितना बढ़ेगी? जितना उनके जो माध्यम रखेंगे उस माध्यम का प्रवैधुतांक जितना होगा उतना गुना धारिता क्या होगी? बढ़ जाएगी। इसका मतलब कि संधारित्र की धारिता प्रवैधुतांक के भी समानुपाती होता है। ठीक है। कई बार प्रश्न पूछ दिया जाता है कि संधारित्र के प्लेटों के बीच प्रावैधुत का क्या कार्य है। अभी आगे हम पढ़ाएंगे भी। तो संधारित्र के प्लेटों के बीच प्रावैधुत का काम होता है संधारित्र की धारिता को बढ़ा देना। और कितना बढ़ा देना? तो जितना उस प्रावैधुत पदार्थ का प्रवैधुतांक होगा उतना गुना उसकी धारिता क्या होगी? बढ़ जाएगी। ठीक है। तो तीसरा है प्लेटों के बीच प्रावैधुत, प्लेटों के बीच प्रावैधुत पदार्थ के परावैधुतांक पर। ठीक है। प्लेटों के बीच जो प्रावैधुत पदार्थ आप रखेंगे उस प्रावैधुत पदार्थ के प्रवैधुतांक पर। ठीक है। समझ में आ रही? प्रवैधुतांक समझ में आ रहा क्या है? जो प्रावैधुत पदार्थ आप भरेंगे उस प्रावैधुत पदार्थ की अपनी एक पावर होगी, उसकी अपनी एक शक्ति होगी। ठीक है। उसी शक्ति को हम यहां पर क्या बोलेंगे? प्रवैधुतांक। ये प्रवैधुतांक जब हम लोग कूलाम का नियम वगैरह पढ़ रहे थे तो वहां पर भी आया था, याद आ रहा है? वहां पे लिखा भी गया कुछ पदार्थों के प्रवैधुतांक। वहां भी हमने बताया था कि देखिए ये प्रवैधुतांक का मतलब उस पदार्थ के शक्ति से है। ठीक है। तो जितना जो भी प्रावैधुत पदार्थ भरेंगे उस प्रावैधुत पदार्थ की जितनी शक्ति होगी यानी जितना उसका प्रवैधुतांक होगा उतना धारिता क्या होगी? बढ़ जाएगी। ठीक है। तो प्लेटों के बीच प्रावैधुत पदार्थ के प्रवैधुतांक पर यानी संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता प्रावैधुत पदार्थ के प्रवैधुतांक के समानुपाती होता है। यानी C प्रोपोर्शनल टू K। ठीक है। के प्रवैधुतांक को किससे प्रदर्शित करते हैं? K से। तो उस प्रावैधुत पदार्थ का जितना प्रवैधुतांक होगा उस हिसाब से उसकी धारिता भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। ठीक है। तो ये तीन फैक्टर हैं जो संधारित्र के धारिता को प्रभावित करते हैं। यानी प्रभावित का मतलब जो संधारित्र की धारिता को परिवर्तित करते हैं, चेंज करते हैं, बढ़ा देते हैं, घटा देते हैं। ये तीन फैक्टर है। ठीक है। तो प्रश्न पूछ दिया जाता है कि संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक बताइए, या संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, स्पष्ट कीजिए। तो आप ऐसे बताएंगे कि प्लेटों का क्षेत्रफल, प्लेटों के बीच की दूरी और प्लेटों के बीच में जो प्रावैधुत पदार्थ भरा जाएगा उसका प्रवैधुतांक। ठीक है। समझ में आ गई बात? तो इस तरह से संधारित्र की धारिता इनसे प्रभावित हो जाती है। तो इसको नोट कर लें। ठीक है। चलो जी देखो, चलो देखो, अब हम बात करेंगे संधारित्र के प्लेटों के बीच प्रावैधुत का कार्य क्या होता है। एकदम बिलारी नहीं है, सब खौर खौर कैले बाटी एक दूसरे के। इधर यहाँ देखो ना तुम लोग, देखो इधर, संधारित्र के प्लेटों के बीच प्रावैधुत का कार्य, ये प्रश्न पूछा गया है बोर्ड में, क्या कार्य होता है। तो देखिए एक संधारित्र हमने बना के रेडी कर दिया। ठीक है। अब देखिए इसको हमने क्या किया, आवेश दिया। ठीक, पहले हेडिंग डाल दें,
संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत का कार्य। ठीक है, संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत का कार्य। ठीक है, अब देखिए कार्य समझ लीजिए, लिखना पहले समझो। देखो ये हमने एक संधारित्र ले लिया, ठीक, संधारित्र को यहां से हमने आवेश देना शुरू कर दिया, यहां से आवेश दिया तो इस पे कौन सा आवेश आएगा? प्लस आएगा ना, प्लस। लो ये प्लस हो गया, तो दूसरे वाले प्लेट के सामने वाले पृष्ठ पे कौन सा आवेश आएगा? हाँ, ऋण आवेश। इस वाले पर कौन सा आवेश? ऋण आवेश यानी माइनस, ठीक, और बाहर वाले पे धन आवेश। समझ में आ गया? अच्छा, ये आवेश जो आ रहा है इस वाले प्लेट पे ऋण धन, वो किस विधि द्वारा आ रहा है? प्रेरण विधि। पढ़े हो ना, आवेशन की विधियां में एक विधि लिखाया गया, प्रेरण विधि। प्रेरण विधि में क्या होता है? एक आवेशित वस्तु के समीप, समीप संपर्क में नहीं, संपर्क का मतलब होता है टच हो जाना, तो एक आवेशित वस्तु के समीप एक अनावेशित वस्तु को हमने लाया। ठीक है, जब लाएंगे तो इसके प्रेरण से इसमें भी आवेशन का गुण उत्पन्न हो जाएगा। तो वही चीज हो रहा, देखो दोनों प्लेट एक दूसरे से कहीं टच, हमने आवेश केवल इस प्लेट को दिया और इस पर भी आवेश उत्पन्न हो गया। ठीक, हमने जब इस पर देखा कि इधर धन इधर ऋण आ गया, ऐसा क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो ये इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा? खींचेगा, आकर्षित करेगा, और जो इसके समान आवेश होगा उसको प्रतिकर्षित करेगा। तो इलेक्ट्रॉन को जब आकर्षित कर लेगा और धन को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा, यानी प्रोटॉन को। तो प्रोटॉन आ जाएंगे इसके दूसरे प्लेट पर और इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे सामने वाले पृष्ठ पर। चूंकि इलेक्ट्रॉन इसके द्वारा आकर्षित हैं तो वो तो अब कहीं जाएंगे नहीं, क्योंकि उनके अंदर खिंचाव लगा हुआ है। लेकिन धन जो है वो पृथ्वी द्वारा क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। तो इसका मतलब इस सब धन कहां चला गया? पृथ्वी में। कहां चला गया? ये सब धन पृथ्वी में गया। ठीक, अब इस पर केवल कौन सा आवेश बचा? ऋण आवेश। ठीक है, और इस पर कौन सा आवेश बचा? धन आवेश। क्लियर? अब देखो, जब ईंधन और ऋण और दोनों प्लेट समांतर, तो इनके बीच में हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र। क्या हो जाएगा? वैद्युत क्षेत्र। और उस वैद्युत क्षेत्र की दिशा धन से किधर होगी? ऋण की ओर होगी। बीच में कोई माध्यम नहीं है, तो वैद्युत क्षेत्र को हम लिख रहे हैं ई नॉट। ई नॉट क्यों? क्योंकि कोई माध्यम नहीं है। नॉट मीन्स नहीं, मतलब इनके बीच में कुछ भी नहीं है, केवल हवा है। तो ऐसे कंडीशन में इनके बीच का वैद्युत क्षेत्र ई नॉट हो गया। समझिएगा, परावैद्युत अब काम कैसे करेगा? तो जब कुछ नहीं था तो विद्युत क्षेत्र कितना है? ई नॉट। ठीक है, और उसकी दिशा देख रहे हैं प्लस से माइनस की ओर। हमने क्या किया? इनके बीच में एक परावैद्युत पदार्थ भर दिया। ठीक है, ऐसे एक परावैद्युत पदार्थ रख दिया ऐसे। और परावैद्युत पदार्थ किससे बना होगा? परमाणु से। कोई भी पदार्थ हो, केवल परावैद्युत नहीं, चालक अचालक कुचालक परावैद्युत कौन हो? पदार्थ है तो किससे बना होगा? परमाणु से। तो ये परमाणु से ही बना होगा। जैसे इसके बीच में रखेंगे उसको ना, तो इसका हाइधन वाला उस परमाणु से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपनी ओर खींच लेगा। और हाई जो ऋण वाला प्लेट है वो उसके नाभिक में जो प्रोटॉन है उसको अपनी ओर खींच लेगा। तो इसके जितने भी परमाणु होंगे वो सब इस तरह हो जाएंगे।
समझ में आ गई बात? खींचातानी हो गई। सभी परमाणु इस तरह हो जाएंगे। परमाणु पहले कैसे थे? ऐसे ऐसे थे ना, बीच में कौन था? नाभिक, और इसमें इलेक्ट्रॉन थे। जैसे बीच में रखे तो है जो नाभिक है उसको है ऋण वाला पनी और खींच दिया, और जो इलेक्ट्रॉन है उसको धन वाला पनी और खींच दिया। तो अब ई परमाणु ऐसे हो गया, नाभिक चला गया इधर, इलेक्ट्रॉन चला गया इधर। समझे? तो वही चीज, इसीलिए सब परमाणु ऐसे हो गए। इधर आ गया कौन? ऋण। सभी परमाणु का इलेक्ट्रॉन इधर आ गया ना, और नाभिक सबका इधर चला गया। तो कितना खूबसूरत डिजाइन लग रहा। हो गया, ऐसे हो गया। अब देखो, प्रावैद्युत का एक सिरा हो गया निगेटिव और दूसरा पॉजिटिव हो गया, तो इनके अंदर भी विद्युत क्षेत्र आ जाएगा। और उस विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी? इधर से इधर, इधर होगी ना, धन से। और ये हो गया ई। ये का ई इसलिए क्योंकि माध्यम में है ये, ठीक है। और यह विद्युत क्षेत्र इस विद्युत क्षेत्र के ठीक क्या है? विपरीत है। तो जो परिणामी विद्युत क्षेत्र आएगा दोनों प्लेटों के बीच, वो बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा, घटेगा ना, क्योंकि दोनों की दिशा एक दूसरे के क्या है? विपरीत है। तो इनके बीच का जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा, परिणामी विद्युत क्षेत्र, वो कितना आएगा? कम आ जाएगा। इसके विपरीत है तो घट जाएगा, ई डैश माइनस ई, घट जाएगा। यानी इनके बीच का परिणामी विद्युत क्षेत्र जब कम होगा तो विद्युत क्षेत्र के कम होने से क्या होता है? देखिए, विद्युत क्षेत्र के कम होने से विभव बराबर होता है ई इंटू, पढ़े हो ना ये सूत्र वहां से लिखा गया है जहां पर आपने पढ़ा होगा विभव तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध, या विभव तथा प्रवणता में संबंध। पढ़े हो? विद्युत क्षेत्र तथा विभव प्रवणता में संबंध पढ़े हो ना? वहां पर आपने देखिए लिखा होगा E इक्वल टू माइनस डेल्टा V बाई डेल्टा, ये पढ़े हो? वहां पर हमने ऋणात्मक चिन्ह क्यों लगाया जाता हमने बता दिया था। तो केवल इस ऋणात्मक का उतना ही मतलब, और कुछ नहीं। तो अब क्या दिखा? E बराबर डेल्टा V बाई डेल्टा एक्स। यहां पर इन प्लेटों के बीच विभव है कितना? V, और प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है? D। वहां पर दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना था? और दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी थी? तो वही फॉर्मूला है यहाँ, ठीक है। बराबर क्या? E, D का इधर गुणा करोगे तो V बराबर आएगा ना, V बराबर ED। समझो, तो विद्युत क्षेत्र और विभव के बीच का यह संबंध हो गया। अब देखिए, हमने यहां क्या कहा? परिणामी विद्युत क्षेत्र घट जाएगा, और विद्युत क्षेत्र जब घटेगा तो घटा हुआ जब मान इस E के जगह रखिएगा तो V का भी मान क्या होगा? कम हो जाएगा ना। V का मान कितना हो जाएगा? घट जाएगा, क्योंकि D तो घट बढ़ नहीं रहा, D तो फिक्स है। घट कौन रहा है? E, और E के घटने से V का मान क्या होगा? घट जाएगा। कैसे घट जाएगा? देखिए, मान लीजिए, समझिए, E का मान है 4 न्यूटन प्रति कूलम पहले, ठीक, और D का मान है 2 मीटर, समझना। तो इनके बीच का भी कितना होगा? 4 गुणे कितना? 8 वोल्ट हो गया। हमने कहा कि अब E का मान घट करके हो गया कितना? 3, कितना? 3। तो V बराबर 3 गुणे 2, दूरी यहां भी 2 यहां भी 2, घटा कौन? E। अब कितना हो गया भाव? तो देखिए, E के घटने से V क्या हो गया? घट गया ना। समझ में आई बात? तो परिणामी विद्युत क्षेत्र के घट जाने से प्लेटों के बीच का जो विभव है वो क्या हो जाता है? घट जाता है। और विभव जब घटेगा तो धारिता देखिए, C बराबर होता है Q बटा V, यही होता है सूत्र। तो जब V का मान कम आएगा
तो C का मान ज्यादा आएगा, क्योंकि हर में जब कोई भिन्न हो और भिन्न का जब हर नीचे वाला छोटा हो तो भिन्न बड़ी आती है, उसका मान क्या आता है? बड़ा। लेकिन अगर नीचे का मान बढ़ रहा है, हर बढ़ रहा है, तो भिन्न का मान क्या आएगा? कम। तो यहां पर भी का मान इस सूत्र से क्या हो रहा है? कम। तो C का मान क्या होगा? ज्यादा। तो धारिता इसकी क्या हो रही है? ज्यादा हो रही है ना। समझ में आ गई बात? तो प्रावैद्युत का काम क्या है? संधारित्र की धारिता को बढ़ा देना। समझ में आ गया? अगर प्रश्न आता है कि संधारित्र के प्लेटों के बीच प्रावैद्युत का क्या कार्य है और 1 नंबर का है, तो एकदम आंख मूंद के लिख देना, सर संधारित्र की धारिता को बढ़ा देता है। क्या करता है? संधारित्र की धारिता को बढ़ा देता है। लेकिन अगर प्रश्न आए कि संधारित्र के प्लेटों के बीच प्रावैद्युत के कार्य को स्पष्ट कीजिए, तब आपको सब लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे वो भी देख लीजिए। ठीक है, समझ में आ गया नहीं बात? अब देखिए लिखना क्या है। देखिए, जब किसी संधारित्र को आवेश दिया जाता है, जब किसी संधारित्र को आवेश दिया जाता है, ठीक है, तो उसके दोनों प्लेटों पर धन और ऋण आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो उसके प्लेटों, तो उसके एक प्लेट पर धन तथा दूसरे पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। अब ये सब कैसे उत्पन्न होते हैं ये तो पढ़ चुके हैं, प्रेरण विधि द्वारा। ठीक है, उत्पन्न हो जाते हैं जिससे उनके बीच विद्युत क्षेत्र E0 उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, E0 उत्पन्न हो जाता है जब प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखते हैं, तो उसके सभी परमाणु ध्रुवित हो जाते हैं। ध्रुवित का मतलब समझ रहे हैं ना? खिंचाव उनके बीच हो जाता है। ठीक है, ध्रुवित हो जाते हैं, जिससे उनके अंदर अतिरिक्त वैद्युत क्षेत्र E उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, ध्रुवित हो जाते हैं जिससे उसके अंदर आंतरिक विद्युत क्षेत्र E उत्पन्न हो जाता है, जो विद्युत क्षेत्र E0 के ठीक क्या विपरीत दिशा में होता है। क्लियर है? ठीक क्या है? विपरीत दिशा में है कि नहीं है? जब विपरीत दिशा में हो जाएगा तो प्लेटों के बीच का परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। विपरीत दिशा में होता है
जिसके कारण प्लेटों के बीच परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, प्लेटों के बीच का विद्युत क्षेत्र क्या हो गया, घट जाएगा। और विद्युत क्षेत्र के घटने से क्या होगा, विभव घट जाएगा, यही ना, घट जाता है, जिससे प्लेटों के बीच का विभव क्या होता है, घट जाता है। और संधारित्र की धारिता क्या होती है, बढ़ जाती है। तो अगर प्रश्न आता है कि संधारित्र के प्लेटों के बीच प्रावैद्युत का कार्य स्पष्ट कीजिए या संधारित्र के प्लेटों के बीच प्रावैद्युत के कार्य को लिखिए, तब आप ऐसे लिखेंगे। लेकिन अगर प्रश्न आता है 1 नंबर में कि संधारित्र के प्लेटों के बीच प्रावैद्युत का क्या कार्य है, तो बस इतना लिखिएगा, संधारित्र की धारिता को बढ़ा देता है। ठीक है, समझ में आ गई बात, तो नोट कर लीजिए।